रोचक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी रामेश्वरम पहुंचे, पवन ब्रिज का किया उद्घाटन। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराधापुरा रेलवे प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। जय श्री महाबोधि मंदिर में टेका माथा। 2 रेल प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। रामनवमी पर हुआ रामलला का सूर्य तिलक। भक्तों पर ड्रोन से सरयू के पवित्र जल की फुहारों से कराई गई बारिश। मंदिर परिसर श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। आप विधायक अनिल झा का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, दिल्ली के स्कूलों में रोहिंग्या के बच्चों को मिला दाखिला। बीजेपी को भारत के गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं है, केवल रोहिंग्याओं की चिंता है। यूपी के आगरा में हुआ बड़ा हादसा। मरम्मत करते समय ढही 5 दुकानें, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत जबकि 7 घायल हो गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत से शवों और घायलों को निकाला बाहर। खबर तमिलनाडु के रामेश्वरम से है, जहां पीएम मोदी ने पवन ब्रिज का उद्घाटन किया। बता दें, पीएम मोदी ने ब्रिज का उद्घाटन रामनवमी के अवसर पर किया। पीएम मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज और रामेश्वरम तांबरम नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां किसान के घर में आग लग गई। हालांकि अभी तक आग लगने का असली वजह पता नहीं चल पाई, मगर आग की वजह से किसान को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस दौरान किसान का 15 क्विंटल गेहूं और घरेलू सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां डकैती की घटना का मामला सामने आया है। बता दें, अज्ञात चोरों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब घर में कोई नहीं था। घर में पूरा सामान अस्त व्यस्त देखकर घर के मालिक की मृत्यु हो गई। परिजनों में 2 घटनाओं की खबर सुनते ही कोहराम मच गया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय अपराध शाखा की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। खबर छत्तीसगढ़ के छुरिया से है, जहां बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला बीजेपी महामंत्री रविंद्र वैष्णव और जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव शामिल हुए। इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी और श्याम प्रसाद मुखर्जी की फोटो पर माल्या अर्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान किरण वैष्णव ने राष्ट्रीय निर्माण के लिए समर्पित बीजेपी के स्थापना दिवस पर समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही रविंद्र वैष्णव ने कहा कि बीजेपी ने देश को नई दिशा दी है। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो रही है। 6 अप्रैल 1980 के भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अधिवेशन में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो रही है। आज के दिन पूरा भारतवर्ष में पूरा भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है वो मैंने स्थापना दिवस मना था। घर घर झंडा लगा करके, हर घर झंडा लगाना है। गांव में ये बूथ समिति बैठे हैं, उस प्रकार के बैठ के स्थापना दिवस के विषय में, इतिहास के बारे में भारतीय जनता पार्टी के हम सब ला जानकारी होना चाहिए। हर बूथ के कार्यकर्ता ले दृष्टिकोण से प्रदेश भाजपा के और जिला भाजपा के निर्देशन में हर गांव में ये बूथ के कार्यक्रम ला हमारी स्थापना दिवस के रूप में मनाती है। आज भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस मना रही है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की सभी अपने वरिष्ठ और ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम सब बूथ से लेकर के प्रदेश तक के इस स्थापना दिवस को मना रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी
हर व्यक्ति के लिए अंत्योदय तक के काम करने वाली पार्टी है। इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लाए हैं और मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करूंगी जिन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी को आज वट वृक्ष की तरह विशाल बनाए हुए है। इसके लिए भी सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। धन्यवाद। खबर छत्तीसगढ़ के छुरिया से है, जहां बीजेपी स्थापना दिवस मनाया गया। आज पार्टी ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है। इस मौके पर गेंदा टोला मंडल के हर बूथों पर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस अवसर पर मुख्य वक्ता संजय सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष खिलेश्वर साहू मंडल समेत तमाम बीजेपी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के कई राज्यों में भारतीय गठबंधन में पार्टियों के अंदर की केमिस्ट्री के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समंदर में तूफान बहुत है। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। इंडिया गठबंधन पूरा खेल रहा है, लेकिन समंदर में तूफान बहुत है। इसमें तो इतनी बात कहूंगा कि समंदर में तूफान बहुत है और लहर के थपेड़े जो है कोई छोटी किश्ती के सवारों को बचा नहीं पाएगी। अब वक्त है कि बड़े जहाज में ही सवार होना पड़ेगा। तो बड़े जहाज तो कांग्रेस हैं, आप कह रहे हैं लोगों की फिर कांग्रेस के जहाज पे सवार हो जाओ, किश्तियां छोड़ दो, फिर गठबंधन का मतलब क्या है? मैंने तो ये बात नहीं कही। अब आप उसके कोई मायने निकाले। मैं तो कहा कि समंदर में तूफान बहुत है और तूफान के अंदर छोटी किश्तियों के सवार बचा नहीं करते, इसलिए बड़े। अगली खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को लूटा है, मनमाने तरीके से कानून बनाकर देश को लूटा है, खास तौर पर अपने वोट बैंक को। साल 2013 में संशोधन लाने के बाद से ही उन्होंने मुसलमानों को लूटना शुरू कर दिया था। राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी गरीब मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए यह कानून लेकर आई है। जब उन्हें संसद में इस मामले पर चर्चा करने का मौका मिला तो वह भाग क्यों गए? उन्हें पता है कि बीजेपी जन कल्याण के लिए कानून लाती है। उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए कोई कल्याणकारी काम नहीं किया है। देखिए, ये कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से देश में लूट का काम करने का काम किया था, अपने मनमाने तरीके से जो कानून बनाकर लोगों को लूटने का काम किया, और खासकर जो इनका वोट बैंक था, कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को लूटने का काम 2013 के अमेंडमेंट से किया था। और ये अच्छी तरह से राहुल गांधी जी जानते हैं कि उस कानून को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और तमाम गरीब मुसलमानों के कल्याण और जिनकी जमीनें वक्फ में दर्ज हो गई थी उनको न्याय के लिए ये कानून लाया गया है। और इस तरह की बातें करने से वो जानते हैं, सदन जब उनको मिला था चर्चा करने के लिए तो सदन से क्यों भाग रही थी कांग्रेस, सदन में चर्चा क्यों नहीं की उन्होंने। इसका मतलब ही यही है कि वो सब जानते हैं कि जो हमने गलत किया है और उसका परिणाम भी हम ही को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित के लिए और देश हित के लिए कोई कानून लेकर आती है। इन्हें पता है कि जितने भी कानून हम लेकर आए हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस ने हमेशा लूटने का काम किया है और जो इनके वोट बैंक थे उनको भी बर्बाद करने का काम किया है। इन्होंने मुसलमानों के कोई उत्थान और कल्याण का काम नहीं किया, इन्होंने माइनॉरिटीज के लिए कोई कल्याण का काम नहीं किया। ये निजी स्वार्थ का काम करने वाली कांग्रेस और सांप्रदायिक दंगे कराने वाली कांग्रेस, जिसने 3000 से ज्यादा दंगे अपने राज्य में, अपने शासनकाल में कराए पूरे देश के अंदर, तो किस मुंह से बात करेगी कांग्रेस? क्योंकि हम तो जनहित और देशहित के लिए ये कानून लेकर आए हैं और महामहिम राष्ट्रपति का उस पर मोहर लग गया है, इसलिए वो कानून हो गया है। अब लोगों का राइट सुरक्षित हो गया है। अब किसी तरह का उनके साथ अन्याय नहीं होगा। अगली खबर ओडिशा के मयूरभंज से है, जहां पूर्वी रेंज डीआईजी सत्यजीत नायक ने रामनवमी को लेकर कहा कि रामनवमी को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए राज्य पुलिस बल बालेश्वर में 17 प्लाटून बल, भद्रक में 26 प्लाटून बल, आरएएफ में एक कंपनी, सीआरपीएफ को भद्रक और बालासोर में तैनात किया गया है। इलाबोरेट पुलिस अरेंजमेंट हुआ है पीसफुली रामनवमी सेलिब्रेशन होने के लिए। भद्रक बालेश्वर में स्टेट पुलिस फोर्स है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्सेस डिप्लॉयमेंट किया गया है।
17 प्लाटून फोर्सेस है बालासोर में, 3 कंपनी है RAF, BSF एंड RAF, CRPF। देन भद्रक में भी 26 प्लाटून स्टेट पुलिस फोर्स है, उसके अलावा 1 कंपनी RAF, 1 कंपनी BSF, 1 कंपनी CRPF है। तो ये डिप्लॉयमेंट रूट लाइनिंग एंड लैंड बायलेंस, स्टैटिक डिप्लॉयमेंट, मोबाइल पेट्रोल व्हीकल्स एंड अदर एरियाज में डिप्लॉयमेंट किया गया है, सेंसिटिविटी ऑफ द एरियाज देख के। उसके अलावा CCTV कैमरा एंड ड्रोन्स के माध्यम से विल मेकिंग सर्वेलेंस ऑफ द एरियाज एंड सस्पिशियस गैदरिंग्स और क्राउड्स मैनेजमेंट करने के लिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी जो अरेंजमेंट वो भी साथ में रखा गया है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फायर, एम्बुलेंस एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी सब मैनेज करके किया गया है। एंड कैसे पीसफुली हो पाएगा उसके लिए प्रिवेंटिव सेक्शंस में पुलिस को डायरेक्शन दिया गया है एक्शन लेने के लिए अगेंस्ट द एंटी-सोशल एंड मिसचिफ मॉन्गर्स। अलॉन्ग विद दैट NBW एग्जीक्यूशन, सक्सेसफुल ड्राइव, ये सब पुलिस रेडी करके वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल दिस, हाउ टू मेक दिस फेस्टिवल सक्सेसफुल एंड पीसफुली ऑर्गेनाइज करेगा इन बोथ बालासर एंड भद्रक। एंड मयूरभंज में भी डिप्लॉयमेंट एंड ओन अरेंजमेंट है, लोकल अरेंजमेंट, वहाँ पे भी बारिपदा टाउन एंड डिफरेंट एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट कर चुके हैं, वो भी पीसफुली होने के लिए सब डायरेक्शन से वी हैव टेकन ऑल द स्टेप्स टू एंश्योर दिस रामनवमी सेलिब्रेशन पीसफुली। उसके अलावा कितने पुलिस अफसर को किया गया? ऑफिसर्स भी डिप्लॉयमेंट हुआ है, फोर्स के अलावा ऑफिसर भी सफिशिएंट हमारा डिप्लॉयमेंट हुआ है। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स इन द रैंक ऑफ DIG, SP and additional SP, DSPs, inspector, SI, ASI also। DGP क्राइम देख रहे हैं, यहाँ सुपरवाइज करेंगे बालेश्वर में। एंड DIG रैंक के ऑफिसर गंगाधर जी भी यहाँ पे हैं। एंड भद्रक में हम खुद सुपरवाइज करेंगे अलॉन्ग विद द SP भद्रक। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली। वक्फ संशोधन विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने एक बयान देते हुए कहा कि अगर यह असंवैधानिक कानून था तो राहुल गांधी को संसद में खंड दर खंड यह कहना चाहिए था कि जो संशोधन किया जा रहा है वह असंवैधानिक है। वक्फ संशोधन विधेयक जिसको पिछले 6 महीने से लगातार देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, हितधारकों के साथ, देश के अधिकांश राज्यों के ऑफिशियल के साथ और दिल्ली में 38 बैठकें की, कम से कम 284 स्टेक होल्डर्स के डेलीगेशन के साथ मिले। ये जो एक लंबी प्रक्रिया और पूरे देशव्यापी स्तर पे वक्त में संशोधन के लिए
सभी से चर्चा की गई और उसके बाद वो लोकसभा राज्यसभा में कानून की शक्ल बना। लेकिन आज जब ये महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हस्ताक्षर हो गया तो निश्चित तौर से ये आज का दिन ऐतिहासिक है और देश के लिए अब एक उस वक्त में एक बड़ा सुधार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका लाभ देश के गरीब, पसमानदा, खवातीन और बच्चों को, आर्फन को मिलेगा। इस कानून का सबसे बड़ा फायदा है कि वक्फ जो करता था, जिसको वाकिफ कहते हैं, वाकिफ की इंटेंशन होता था कि हम अपनी कमाई का गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ करते हैं और उसके इनकम से गरीब को, पिछड़ों को, मुसलमान को, महिलाओं को, बच्चों को एजुकेशन में, हेल्थ में या जरूरतमंदों को उसकी मदद मिले। लेकिन देश की रेलवे के बाद, डिफेंस के बाद तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी देश में है, थर्ड लार्जेस्ट वक्फ प्रॉपर्टी इन द कंट्री। लेकिन इसके बावजूद भी न कहीं कोई यूनिवर्सिटी था, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज था, न मेडिकल कॉलेज था और उसका फ़ायदा जो केयरटेकर, मुतवल्ली हो गए या वक्फ बोर्ड के अहलकार लोगों को मिलता था। तो ये अपने आप में एक वक्फ के कानून में संशोधन में बहुत बड़ा सुधारवादी कदम है। और जस्टिस सच्चर जो कांग्रेस यूपीए की सरकार में 2006 में उन्होंने रिकमेंडेशंस किया था कि देश के मुसलमान, पिछड़े, जो पसमानदा गरीब हैं, उनकी स्थिति SC ST से भी बदतर है, शेड्यूल कास्ट से भी। मुस्लिम महिलाएं तो 51.9% इलिटरेट है, हायर एजुकेशन में 6.5% है। तो ऐसे लोगों के जिंदगी में सुधार आना चाहिए और 206 से 214 तक कांग्रेस यूपी की सरकार थी, उन्होंने नहीं कहा। मैं एक बात कहना चाहता कि अगर वाकई कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को चिंता है देश के मुसलमानों के लिए, अगर उनको वोट बैंक नहीं समझते हैं, तो वक्फ का इतना बड़ा संशोधन बिल आया जिसको रोज अभी भी कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की जमीन को ले लेगी और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी लोकसभा में, इतने ऐतिहासिक बिल पे उनको क्या चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? न राहुल गांधी इस पे बोले, न प्रियंका वाड्रा गांधी इसमें लोकसभा में भाग लिया। तो जिसमें जनता ने उनको चुन करके भेजा, देश को गुमराह कर रहे हैं कि ये असंवैधानिक कानून है। तो अगर असंवैधानिक कानून था तो देश की पार्लियामेंट के फोरम पे राहुल गांधी को क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो अगर असंवैधानिक कानून था तो देश की पार्लियामेंट के फोरम पे राहुल गांधी को क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो आया था सरकार के द्वारा उस पे उन्होंने कोई न सुझाव दिया, न कोई आलोचना किया, न कोई अपने तर्क दिए, न कोई तर्क प्रियंका ने दिया और न कोई तर्क राज्यसभा में सोनिया गांधी ने दिया। केवल ये कह देना, लोकसभा के ऊपर बयान दे देना उनका, सोनिया गांधी का, कि बुलडोज करके आजादी के बाद से 2:30 बजे रात तक, 11 बजे दिन से 2:30 बजे रात तक लोकसभा में चर्चा हुई संशोधन विधेयक पर और 3:30 बजे 4 बजे रात तक राज्यसभा में चर्चा हुई। आजादी के बाद से अब तक
रिकॉर्ड है, इतिहास है कि किसी विधेयक पे इतनी लंबी चर्चा लोकसभा राज्यसभा में नहीं हुई। तो इतनी चर्चा के बाद लोकसभा और राज्यसभा में देश के महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार, इतने राज्यों में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गई, इतने लोगों से कंसल्टेशंस, डिस्कशंस, एक्सचेंज ऑफ व्यूज, इतने विटनेसेस से मिले, इस्लामिक स्कॉलर हो, वाइस चांसलर हो, हर स्टेट के बार काउंसिल के लॉयर्स हो, फॉर्मर जजेज हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके जमायत उलमा हिंद से लेके ज़कात फाउंडेशन से लेकर के तमाम मुस्लिम तंजीम से, पसमानदा महासमाज से, मुस्लिम मंच से, कितनी तंजीम से मिले, इतने बड़े डिस्कशन से, इतने लोगों के साथ चर्चा करने के बाद हमने अपनी रिपोर्ट दिया। और मुझे खुशी है कि पहली बार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो हम सभी सदस्यों ने मिल करके 428 पेज की रिपोर्ट दिया, उसमें जो हमने रिकमेंडेशंस किया, जो उसमें हमने अमेंडमेंट सुझाए थे, सरकार ने उसको पूरी तरीके से स्वीकार किया। और जो पहले 8 अगस्त को विधेयक लेकर के आए थे, सरकार आई थी, और जब हमने जो रिकमेंडेशन दिया, फिर सरकार ने उसके अनुरूप अमेंड करके, इस बात को श्री किरण रिजिजू जी ने सदन में कहा कि हम चाहते तो जो बिल हम अमेंडमेंट करके लाए थे उसको पास करा लेते, हमारा लोकसभा राज्यसभा में बहुमत था, लेकिन खुद हम चाहते थे कि एक ट्रांसपेरेंट बिल बने, पारदर्शी बने और चर्चा के बाद बने पूरे देश की। और करीब 97 लाख मेमोरेंडम्स आए, उसको हमने स्क्रूटनाइज किया, उस पर गौर किया। तो शायद किसी कानून को बनाने में इतनी बड़ी प्रक्रिया आज़ादी के बाद पहली बार हुआ, और ये मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है, जो देश के एक बड़ी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, गरीबों को, पसमानदा को, महिलाओं को, खवातीन, बच्चों को एक बहुत बड़ा सुधारवादी कदम होगा और फायदा देगा। देश भर में रामनवमी का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान कोलकाता सीपी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 2 महीनों से हम फीडबैक ले रहे थे, उसके हिसाब से पुलिस बल को तैनात किया गया है। अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, सभी जगह पुलिस तैनात है, सभी शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मना रहे हैं, हर समुदाय के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर त्योहार को लोग आनंद से मनाएं। पुलिस हर उत्सव में लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है। वहीं अभी तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 2 महीने से हम लोग काफी पुलिस अरेंजमेंट के ऊपर में जगह जगह से फीडबैक ले रहे थे, उसके हिसाब से पुलिस अरेंजमेंट है। अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं है, सभी जगह हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट है। एंड अभी तक जो प्रोसेशन हुए उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सभी शांति पूर्ण से भाव से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर समुदाय के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं हमारे डीसी से ऊपर के सभी फील्ड में हैं। काफी जो है फोर्स भी अच्छी संख्या में मुतयन किया गया है। मोर देन सफिशिएंट है, 5-6 हजार से ज्यादा है, एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बताऊंगा। और उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस, हमारे प्लेन क्लोथ में जो टीम है और कुछ स्पेशल फोर्सेज हैं, सभी फील्ड में है। सीसीटीवी कैमरा, बॉडी कैमरा, ड्रोन, सब चीज की व्यवस्था है। तो अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। नहीं, सभी जितना भी सेंसिटिव एरिया है, जितनी भी मिक्स्ड पॉकेट हैं या जहाँ पे पुरानी कोई हिस्ट्री है किसी तरह के प्रॉब्लम की, वो सब जगह पूरी तरह से कवर की हुई है पुलिस ने। सर, उसी तरह आने वाला हनुमान जयंती भी है, उसमें भी शोभा यात्रा निकलने हाँ, बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि कोई भी फेस्टिवल हो, लोग आनंद से उसको सेलिब्रेट करें। पुलिस लोगों को जो है सेलिब्रेशन में मदद करने के लिए प्रस्तुत रहती है हमेशा। हमारा सबसे यही निवेदन है कि फेस्टिवल है, सब लोग उसको सेलिब्रेट करें, किसी दूसरे को कोई जो है अननेसेसरली डिस्टर्ब नहीं करे, कोई ऐसी चीज नहीं बोले जिससे कोई प्रॉब्लम हो जाए।
यही हम लोगों का सबसे निवेदन है। अभी थैंक तक कोई कंप्लेन आई सर? नहीं, अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। थैंक यू। खबर पश्चिम बंगाल के हुगली से है, जहां टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान सामने आया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम बीजेपी की तरह धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। हम हनुमान जी, राम जी जैसे सभी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें मूल हिंदुओं के वोट नहीं मिले, उन्हें नकली हिंदुओं के वोट मिले। भगवान राम को हिंसा पसंद नहीं है, लेकिन बीजेपी इसमें शामिल है और इसीलिए वह अयोध्या में हार गए। पूजा करके आ रहे हैं। ये जो मंदिर देख रहे हैं ना, ये वाला, ये मंदिर हम लोग बना है। इधर का ये सुरेश है हमारा चेयरमैन, उन्होंने संतोष ने ये मंदिर बनाया है। कितना सुंदर मंदिर देखो। सबसे पूरे पूजा तो हम लोग भी करते हैं। पूजा लेकर हम लोग पॉलिटिक्स करते नहीं है। बीजेपी पर का माफी, हम लोग पूजा करते हैं। सबको पूजा करता है। हनुमान जी का पूजा करते हैं, दुर्गा जी का पूजा करता है, शिव जी का पूजा करता है, राम जी का पूजा करता है, सीता जी माँ का पूजा करता है। वो लोग तो कुछ नहीं है, सीता माँ है इसलिए तो राम जी है, ये तो समझना होगा। अरे दूर, वो लोग हिंदू का भी वोट नहीं मिलता है। जो हिंदू नहीं है, जो नकली हिंदू है, उनका वोट मिलता है। असली हिंदू का वोट उनको नहीं मिलता है। अरे अयोध्या में क्या किया राम जी का? अयोध्या का ऐसा पूजा किया जो राम जी उन लोग के ऊपर पूरा एनॉयड हो गया। और उसके बाद एसपी जीत गया उधर से। क्या हुआ? मोदी जी इतना पैसा खर्चा किया, लेकिन क्या हुआ? अरे राम जी भी नहीं चाहता है उनको लेके कोई बेचा के ना करे। हाँ, वो सेलेबल कम्युनिटी नहीं है राम जी। तो पॉलिटिक्स में बोलो और जगह में बोलो, राम जी का पूजा करो, ध्यान करो, ठीक से करो। राम जी के लिए पॉलिटिक्स मत करो, हिंसा मत छोड़ो। राम जी हिंसा नहीं चाहता है और वो लोग हिंसा में रहता है, इसलिए अयोध्या में हार गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।